हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सोशियोलॉजी पीजीटी के लिए क्लास है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और वीडियो बना के डालती रहूँ। जैसा कि पीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप लोग को इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी और कामना करती हूँ आप सबका निकल जाए। तो क्वेश्चन आगे मैं बना के डाली हूँ। आज का क्वेश्चन है, अदला बदली विवाह निम्न में से कौन दर्शाता है। अदला बदली विवाह निम्न में से कौन दर्शाता है। तो यक्स वाई की बहन से विवाह करता है और वाई उसके बदले में यक्स की बहन से विवाह करता है। तो राइट आंसर आपका ए है। अदला बदली विवाह प्रायः आदिम समाजों में पाया जाता है। यह जो है आदिम समाज में पाया जाता है। ग्रामीण उष्ण भूमि में 50 वर्ष पहले आंशिक रूप से निम्न जातियों में पाया जाता था। मतलब पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से यह पाया जाता था। कहाँ पर? और जातियों में पाया जाता है। इस प्रकार यक्स वाई की बहन से विवाह एवं वाई उसके बदले में यक्स की बहन से विवाह करता है। इसे ग्रामीण पृष्ठभूमि में लिन-फरवा विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? लिन-फरवा। क्वेश्चन नंबर आपका है 22 22 क्वेश्चन। अपेक्षित सामाजिकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया। अपेक्षित सामाजिकरण की अवधारणा का निम्न में से किसने प्रयोग किया है। तो मर्टन ने। किसने प्रयोग किया है? मर्टन ने। सामाजिकरण की अवधारणा का प्रयोग मर्टन ने किया था। सामाजिकरण एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सामाजिकरण क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज में रहना और उसमें सक्रिय सदस्य बनना सीखते हैं। तो राइट आंसर आपका है मर्टन ने कहा था। किसने किया है प्रयोग? मर्टन ने किया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। निम्न में से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कौन सा सही ढंग से दर्शाता है। निम्न में से जाति व्यवस्था को सामाजिक गतिशीलता को कौन सा सही ढंग से दर्शाता है। जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं है। फिर दूसरा है आपका, संपत्ति एवं सम्मान अर्जित करने की व्यक्ति की जाति बदल जाती है। जाति व्यवस्था में जाति समूह को ऊर्ध्वमुखी एवं गतिशीलता संभव है। तो जाति व्यवस्था में जाति समूह को क्षैतिज गतिशीलता संभव है। तो राइट आंसर कौन सा आपका? सी आपका राइट आंसर है। जाति व्यवस्था में जाति समूह को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता संभव है। तो ऊर्ध्वमुखी सामूहिक सामाजिक गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उदाहरण हम भारतीय जाति व्यवस्था में देख सकते हैं। कई बार मध्यम वर्ग की जातियाँ जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 24। यह विचार कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है, निम्न में से क्या है। अगर यह विचार पुरुष जो होते हैं महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ऐसा अगर विश्वास है या मानदंड है या मूल्य है या मान्यता है, तो ऐसा क्या है? एक विश्वास है कि पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है। यह एक पुरुषवादी सोच का क्या है? परिचायक है। लेकिन माना जाए तो यह केवल विश्वास है, इसका यथार्थ में से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। निम्न में से किसके बीच कूले किसके बीच अंतर करते हैं। निम्न में से कूले किसके बीच अंतर करते हैं। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच। किसके बीच? प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच वह अंतर स्थापित करते हैं कूले। आपका कूले ने कहा है, कूले ने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में बंटवारा किया था। कूले प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप और आत्मदर्पण की अवधारणाओं के रचनाकार है। किसके हैं? प्राइमरी ग्रुप के आत्मदर्पण अवधारणाओं के रचनाकार है। उनको पहला मानवतावादी समाजशास्त्री माना जाता है। किसको पहला मानवतावादी समाजशास्त्री माना जाता है? तो कूले को पहला मानवतावादी समाजशास्त्री माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है, जातीयता नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह
कि निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है। तो किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जैविक देन, इसके बाद तांत्रिकी विकास। कौन सा है राइट आंसर? तो सांस्कृतिक विकास आपका राइट आंसर बी है। सांस्कृतिक विकास समूह की बढ़ाई वंशवाद पर निर्भर है जो कि जातीयता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आपका है 27, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा तत्व है जो मर्टन के विचलन विश्लेषण में शामिल नहीं है? तो पहला अलगाववाद, दूसरा आविष्कार, तीसरा विधिवाद, तीसरा रिटरीटिज्म। कौन सा राइट आंसर है आपका? अलगाववाद। पहला आपका अलगाववाद है। अलगाववाद मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है। अलगाव मार्क्स की अवधारणा है जिसका अर्थ है स्वविमुखता। कौन सा है? स्वविमुखता की स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक अपने कार्य से अलग हो जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीके, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समुदाय के रहने का ढंग। तो कौन सा राइट आंसर है आपका? डी, किसी समुदाय के रहने का ढंग संस्कृति को दर्शाती है। समाज में संस्कृति किस समुदाय के रहने के ढंग को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर आपका है व्यवसाय 29, व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी, शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे आप? सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति, पुनर्निर्माण। तो क्या कहेंगे आप? सामाजिक गतिशीलता। क्या कहेंगे? राइट आंसर आपका बी है, सामाजिक गतिशीलता। इसको आप देख लीजिए, सामाजिक गतिशीलता क्या है? सामाजिक गतिशीलता व्यवसायों, मान सम्मान, जाति, श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज का अनुरक्षण बना रहता है। अगर समाज में गतिशीलता न हो तो समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो राइट आंसर सामाजिक गतिशीलता। आपका क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? निम्न में से कौन सी समाज की संस्था नहीं है? तो अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्त्रीकरण, राजनीतिक परिवार। तो क्या नहीं है इसमें से? सामाजिक स्त्रीकरण। राइट आंसर आपका बी है, सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण समाज की एक श्रेणी है जिसके माध्यम से समाज में उच्चता एवं निम्नता का बंटवारा होता है। स्त्रीकरण के वजह से ही समाज सरल से जटिल की तरफ बढ़ता है। तो आज के लिए बस यही इतना 30 क्वेश्चन तक, और आगे वीडियो मैं बना के डालती रहूँगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। धन्यवाद।